गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इंग्लिश का हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम समरी इन हिंदी। ठीक है, हिंदी में मैं पहले बताऊंगी तुम लोगों को। द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, ऐसी राख जिसने ट्री को हरा भरा कर दिया। ब्लूम, द एशेज, एशेज माने राख। द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ठीक है, हिंदी में मैं तुम्हें स्टोरी बताऊंगी, लेकिन जब घर में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में स्टोरी बहुत ध्यान से जोर जोर से बोल के पढ़ेंगे, ताकि इंग्लिश में तुम लोगों को स्टोरी आ जाए। ठीक है, एक बार एक गांव था, उसमें बूढ़ा दंपत्ति रहता था। बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ थे, वो रहते थे। और उनके पास एक पालतू कुत्ता था, कुत्ता पाला हुआ था। उनके पास कोई संतान नहीं थी, बच्चे नहीं थे उनके पास। और वो कुत्ते को ऐसे प्यार करते थे जैसे उनका बच्चा हो, बहुत प्यार करते थे उस कुत्ते को। और आदमी जो था वो किसान था, वो खेतों पे काम करने जाया करता था। और कुत्ते का नाम जो था मूको था, उसका कुत्ते का नाम मूको था। और ये दयालु दंपत्ति जो था, कुत्ते को अपनी निजी कांटों से खाना, यानी अंग्रेज लोग तो कांटे से खाते ना, छुरी कांटे से खाना, तो ये अपने पर्सनल कांटों से उसको कुत्ते को खाना खिलाया करते थे। यानी इतना उस कुत्ते को बहुत प्यार करते थे। बूढ़ा व्यक्ति जो किसान था, वो रोज जब खेत में जाता था तो मूका भी जो था उसके पीछे पीछे चला जाया करता था खेत के अंदर। और वहाँ पर एक बगुला था। बगुला यानी एक बत्तख टाइप का एक पंछी होता है, बगुला था, वाइट कलर का होता है। वो बगला जो था किसान के कदमों के पास पास साथ साथ चला करता था। और ये कुत्ता उस बगुले को भी कुछ नहीं कहता था, प्यार करता था। उसे मालूम था किसान जो मेरा मालिक है उसके साथ साथ चलता है। तो किसान, कुत्ता और बगुला तीनों साथ साथ खेत में जाया करता था। और कभी भी उस कुत्ते ने उस पक्षी को हानि नहीं पहुंचाई। एक दिन कुत्ते ने अपने पंजे बूढ़े आदमी की टांगों के बीच में डाल दिए। जब ये लोग खेत में जा रहे थे तो कुत्ता जो था अपने मालिक के पैरों के पास आ गया और पंजों से ऐसे खुदाई सी करने लगा, कुछ कहने लगा, समझाने लगा मालिक को कि भाई कुछ है बात। अपने सिर से पीछे किसी स्थान, यानी मुड़ मुड़ के वो ऐसे पीछे देख रहा था कुत्ता। ये लोग तो आगे बढ़ रहे थे खेत की तरफ। अब मालिक सोचने लगा कि क्या संकेत दे रहा है, मुझे कुछ इंडिकेशन दे रहा है, पीछे मुड़ रहा है बार बार, क्या बात हो गई ऐसी। तो वो उस कुत्ते का मूकों का दिल रखने के लिए उसने कहा चलो ठीक है, चलो भी कहाँ ले जा रहे हो, चलो वापस। तो सारे तीनों वापस पीछे को चल दिए। जब वहाँ से थोड़ी दूर पर चलकर कुत्ता जो था, मूको जो था, वो रुक गया एक जगह कर और ज़मीन में खुदाई सी करने लगा, ज़मीन को खोदने लगा। बूढ़े दंपत्ति ने अपने पालतू की सहायता, अपने कुत्ते की सहायता करने के लिए अपनी कुदाली ली ना, जिसे फावड़ा टाइप होता है, वो ली और ज़मीन को खोदने लगा। और जब उसने खुदाई शुरू करी तो उसके सामने जब उसने खोदना शुरू किया तो देखा बहुत सारा गोल्ड निकला, सोने का ढेर लग गया वहाँ पर। इस प्रकार जो दंपत्ति था, ये जो कपल था, बूढ़ा दंपत्ति, जब गोल्ड इतना में कहते तो बहुत अमीर हो गए। घर, अपने गांव के समाज जो आसपास के लोग थे उन लोगों को पार्टी वार्टी देने लगे, दावत पर बुलाया। वहाँ पर एक और कपल रहता था, बूढ़ा दंपत्ति एक और रहता था। उन्होंने देखा कि तो रातों रात इतने अमीर हो गए, और ये तो सारे में खबर फैल गई कि कुत्ते ने ऐसे ऐसे खुदाई की और वहाँ पर सोना निकल आया। तो उन्होंने क्या करा, एक रात चुपचाप से उनके कुत्ते को चुरा लिया और चुरा कर वो कुत्ते को अपने साथ बगीचे में ले गए। अब कुत्ता तो बेचारा डर गया, क्योंकि कुत्ते का तो मालिक वो थोड़ी थे, कुत्ते के मालिक तो दूसरे थे, ये तो चुरा के लाए थे कुत्ते को। कुत्ता जो था बहुत डर गया, उसने ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया जब वो इसको लेकर के आए। और फिर वो कुत्ते को घसीटते हुए घर से बाहर ले गए। वो उसके साथ चलते रहे और कहा कि भाई खुदाई कर, हमें भी तो गोल्ड दिलवा। उनका यही मतलब था, वो इसलिए तो कुत्ते को चुरा के लेकर के आए थे। अब जब उन्होंने क्या करा, जब कुत्ता समझ गया कि ये तो दोनों बहुत दुष्ट है, कि कुत्ता बड़ा समझदार होता है बेटा, बहुत ईमानदार भी होता है, फेथफुल होता है अपने मालिक के लिए, तो उसने वो समझ गया कि मुझे ऐसे छोड़ेंगे, तो उसने एक जगह खुदाई करनी शुरू करी। जब उसने खुदाई करनी शुरू करी तो उसके अंदर उन्हें मरा हुआ एक बिल्ली का बच्चा मिला। कुत्ते ने तो खुदाई करी, पहले दंपत्ति के लिए खुदाई की थी तो गोल्ड निकला। जब ये चुरा के ले गए, क्योंकि लालची थे, ये चुरा के ले गए थे उस कुत्ते को, उसने खुदाई करनी शुरू करी डर के मारे उनके, तो वहाँ पर एक बिल्ली का मरा हुआ बच्चा मिला। अब इस बूढ़े दंपत्ति को तो बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कुत्ते को मार दिया, जान से उस कुत्ते को मार दिया, मूको को मार दिया। और फिर उन्होंने उसे अपने एक गड्ढा खोदा एक पेड़ के नीचे और उस गड्ढे में उस कुत्ते को दफना दिया, उस मुर्दा जानवर के ऊपर। फिर उन्होंने उस पर मिट्टी डाल दी। इस प्रकार वो कुत्ता मर गया।
जब कुत्ते की मृत्यु की खबर उसके मालिक को पहुंची तो बड़ा दुख लगा, क्योंकि वो तो उसको अपने बच्चे की तरह पाला था, बहुत प्यार करते थे। वो तो ऐसे लगा उनको जैसे उनका बेटा उनसे बिछड़ गया है। जब वे उस स्थान पर गए जहाँ उनको पालतू को दफनाया गया तो उन्हें पता लग गया कि वहाँ ऐसे ऐसे उस दंपति ने हमारे कुत्ते को दफनाया है, उस बूढ़े कपल ने। तो वो वहाँ पर दौड़ते हुए चले गए और वहाँ पर बड़ी देर तक वो रोते रहे दोनों अपने कुत्ते के लिए। उसने उसे बहुत से नामों से पुकारा कि उनको तो यही लगा, बूढ़े थे, उनका तो एक वही सहारा था, उनके साथ दिन रात रहता था। बहुत नामों से पुकारा, लेकिन वो कुत्ता तो क्योंकि मर चुका था तो कैसे जीवित होता ना। लेकिन एक दिन रात में इस बूढ़े दंपति ने, जो मालिक था, उसने एक सपना देखा। रात में सपना देखा, कुत्ता तो मर गया था, कुत्ता तो जीवित हुआ नहीं, लेकिन ये बहुत उदास हुए, बहुत रोए। तो एक रात मालिक ने एक सपना देखा और कुत्ते ने उससे कहा कि ताड़ को काट, ताड़ का पेड़ होता है ना, बहुत लंबा होता है, कि ताड़ को काट कर उससे एक खरल यानी ओखली बना। ओखली ना एक डब्बा सा होता है, ओखली जिसमें तुम्हारे पास कई बार मम्मी लोग घर में भी रखते हैं, मसाला कूटते हैं, कुछ कूटते हैं, कि उस ताड़ के पेड़ को काट और उसकी लकड़ी से एक ओखली बना। और उसने उसे लकड़ी की एक चक्की बनाने को भी कहा और कहा कि उस एक तो ओखली बना उस ताड़ के पेड़ से और एक चक्की बना जिसमें गेहूं पिसता है ना, वो चक्की बना। जैसा उससे कहा गया था बूढ़े ने वैसा ही किया। बड़ी मेहनत से उसने लकड़ी का एक छोटा सा कटोरा बनाया, फिर उसने लंबे हैंडल वाली लकड़ी का एक मूसल भी बनाया। मूसल चाहिए ना ओखली में कूटने के लिए, तो एक लंबे हैंडल वाली एक लकड़ी का मूसल भी बनाया। जब नया साल नज़दीक आया तब उसने कुछ चावल की पेस्ट्री बनाई, उसी चक्की पर पीस कर चावल को। उन्होंने लकड़ी की ओखली में उबला हुआ चावल डाला। गूंदा हुआ आटा बनाने के लिए बूढ़े ने उसे मूसल से कूटा। जब पेस्ट्री पकने के लिए तैयार थी तब यह सोने के सिक्कों के एक ढेर में बदल गई। यानी बूढ़े ने तो चावल से पेस्ट्री बनाई थी, लेकिन वो पेस्ट्री नहीं बनी, वो पेस्ट्री जो थी गोल्ड में बदल गई, सोने में बदल गई और सिक्कों का बहुत सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। बूढ़ी औरत ने अपनी हाथ चक्की उठाई और उसमें बीन सॉस डालकर उसे पीसना शुरू किया। बीन सॉस होती है, सॉस होती है, दाने होते हैं, उसको पीसना शुरू किया। ये तो ओखली में हुआ पेस्ट्री वाला मामला, तो कि पेस्ट्री के लिए जैसे उसने चावल भिगो के डाले ओखली में, मूसल से कूटने लगा, तो जब पेस्ट्री पकने को तैयार तो पेस्ट्री की जगह गोल्ड के सिक्के निकल आए। अब बूढ़ी औरत जो थी उसने हाथ चक्की उठाई, क्योंकि उसने चक्की बनाने को भी कहा था कुत्ते ने। हाथ चक्की उठाई, उसने बीन सॉस डालकर इसे पीसना शुरू किया। सोने की वर्षा होने लगी, गोल्ड की जैसे बारिश होती ना, बारिश, ऐसे गोल्ड की बारिश होने लगी। और उसी समय वो चिढ़ने वाले जो लोग थे, जो बूढ़े दंपत्ति थे ना, एक और चिढ़ने वाले पड़ोसी जिन्होंने कुत्ते को मार दिया था, उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा कि इनके घर में ये क्या हो रहा है। और उन्होंने जब देखा कि भी इन्होंने तो ऐसे ऐसे किया है गोल्ड की वर्ष, तो उन्होंने जल्दी से आए और कहा कि हमें थोड़ी देर के लिए अपनी चक्की उधार दे दो। अब बेचारे ये तो सीधे थे, इन्होंने वो चक्की उधार पड़ोसियों को दे दी। उस आदमी ने चावल कूटना शुरू किया और औरत ने चक्की में वो आटा पीसना शुरू किया। इस बार पेस्ट्री और सॉस कीड़ों में बदल गई। उनके लिए गोल्ड नहीं निकला, कीड़े निकल आए। उन लोगों ने चक्की के टुकड़े टुकड़े करके उसे जलाने की लकड़ी बना दिया। इस कहानी का मतलब बेटा ये है कि लालच बुरी बला है। उन्होंने लालच किया, कुत्ता मार दिया, लालच किया, इनकी ओखली और इनकी चक्की तोड़ दी। बूढ़े दंपत्ति ने सही मायने में अपने कुत्ते से प्रेम किया था, तो ईश्वर सब देखता है, परमेश्वर सब देखता है। प्यार किया अपने कुत्ते को और बिना लालच के किया तो उनको गोल्ड मिला। ये कहानी का पूरा सार है। इंग्लिश में कहानी एक बार अपने आप भी पढ़ेंगे तो सब बच्चे बुक से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और जो होमवर्क मैं दूंगी, अभी वर्कशीट डाल दी जाएगी, वर्कशीट पूरी करनी है, जो भी काम दिया जाएगा, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से करना। और इंग्लिश की बुक से ये चैप्टर ज़ोर ज़ोर से बोल करके पढ़ना है, समझ करके पढ़ना है, ठीक है, ताकि हमें इंग्लिश बोलनी और पढ़नी लिखनी सब आ जाए। राइटिंग बिल्कुल साफ लिखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। ये तो हो गई काम की बात। दूसरी बात अटेंडेंस की बात। जो बच्चे 11 बजे से 11:10 तक अपनी अटेंडेंस भेजेंगे उनकी सिर्फ प्रेजेंट लगेगी। जो बच्चे 11 बजे से पहले या 11:10 के बाद अपनी अटेंडेंस भेजेंगे उनकी मैं एब्सेंट लगाऊंगी। सुबह से फ़ोन लेके बैठ जाते हो 7 बजे से और प्रेजेंट 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 भेजते रहते हो। जब क्लास शुरू होगी तभी तो प्रेजेंट लगेगी ना, ठीक है, समझ में आ गया सबको। 11 बजे से 11:10 के बीच में जिन बच्चों का नाम आएगा प्रेजेंट मैम कह के, सिर्फ उन्हीं की प्रेजेंट लगेगी, बाकी सबकी एब्सेंट लगेगी। दूसरी बात, जो भी क्लास वक्त में दिया जा रहा है, ये क्लास 12 बजे ख़त्म हो जाएगी, 2 बजे तक तुम्हारा काम आ जाना चाहिए फ़ोन के ऊपर मेरे,
व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने ना 7th के ग्रुप पे डाल देंगे। 2 बजे के बाद कोई अपना काम नहीं भेजेगा, बिल्कुल नहीं भेजेगा किसी भी सब्जेक्ट का। सिर्फ मैथ्स की क्लास शाम को होती है, मैथ्स की क्लास का काम तुम 7 बजे तक कर सकते हो, लेकिन बाकी सारी क्लासेस सुबह होती है। 2 बजे के बाद फ़ोन नहीं उठाना, नहीं तो तुम्हारा नाम रिमूव कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अपना ध्यान रखना है, घर में रहना है, सेफ रहना है, इंग्लिश पढ़नी है, जितना काम दिया गया सारे काम को रिवाइज करना, क्योंकि कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।